बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं आप? आज मैं आपको अपने चैनल रेसिपी क्यूरीज में खुशामदीद कहती हूँ। मैं लेकर आई हूँ बची हुई डबल रोटी से किस तरह से आप जो है वो रोल्स बनाएंगे। तो जी, अगर डबल रोटी बच गई है तो उसके लिए सबसे पहले आपने क्या करना है, एक पाव चिकन ले लेना है। ठीक है, उसको अच्छे से आपने बॉयल कर लेना है। बोनलेस चिकन लिया मैंने, उसको मैंने बॉयल करने के लिए रख दिया है। ठीक है, आपने इसको बॉयल करने के लिए रख देना है। इसके अंदर स्पाइसेस ऐड नहीं करेंगे ज़्यादा, सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर आपने जो है वो सॉल्ट ऐड कर देना है। थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करके इसको आपने बॉईल करने के लिए रख देना है गाइस। मैंने बताया कि एक पाव मैंने चिकन लिया। ठीक है, वो भी बोनलेस होना चाहिए। बोनलेस चिकन का पीस ले लेना है और उसको जो आप अच्छे से बॉईल कर लेंगे। तो जी, ये एक तरफ बॉईल हो रहा है, हम अगला स्टेप करते हैं। उसके लिए क्या है, ये जी है बची हुई डब रोटी। घर में हमेशा आपने देखा होगा कि डब रोटी बच जाती है, उस ज़ाया चली जाती है। तो डब रोटी को बची हुई डब रोटी को ज़ाया नहीं करना है। ब्रेड क्रम्स बना सकते हैं, या ये बहुत ही यूनिक किस्म के, बहुत ही मज़ेदार, ना इसके अंदर कोई वेजिटेबल है, बिल्कुल प्योर मैंने इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट है वो सिर्फ और सिर्फ चिकन से रिलेटेड डाले हैं। तो आपने क्या करना है, डब रोटी ले लेनी है। ठीक है, उसको आपने जो है वो अच्छे से इसके जो जितने भी किनारे हैं ना, वो अच्छे से आपने कट कर लेने हैं। सो जी, ये डब रोटी जो थी बची हुई थी मेरे पास, और मैंने कहा कि इसको ब्रेड क्रम्स बनाने के बजाय इसके एक रोज़ बना लिए जाए। ठीक है, सो मैंने इसके किनारे जो थे वो मैंने इस तरह से इसके किनारे अच्छे से कट कर लिए, क्योंकि हमें सॉफ्ट वाला पार्ट चाहिए। इसके मिड वाला पार्ट जो है वो सॉफ्ट फ्रेश होनी चाहिए आपकी डब रोटी। ठीक है, फ्रेश मेरी जो डब रोटी थी बिल्कुल फ्रेश पड़ी हुई थी। आप जो है उसको फ्रेश रखने का तरीका बता देती हूँ कि उसको हमेशा जो है वो जिस थैली में आती है उसी में रखा करें, और उसको जो है फ्रिज में ना ही रखें तो ज़्यादा बेहतर है। आप उसको जो है बाहर रख सकते हैं, लेकिन गर्मियाँ हैं तो एक दिन चलेगी, और सर्दियाँ हैं तो 2-3 दिन निकल जाती है। सो आपने जो है, आपने इस तरह से इसके जो साइड के पार्ट्स थे वो रिमूव कर लिए अच्छे से। आपने जो है इसको भी आप ऐज़ जो है वो जिस तरह से फ्रेंच फ्राइज़ बनते हैं, ऐज़ जो है वो आप इसको यूज़ कर सकते हैं, फ्राइज़ बना सकते हैं। बैटर तैयार कीजिएगा बेसन का, उसमें जो है वो सारे स्पाइसेस ऐड करके, फिर इसमें जो है ये जो क्रम्स हैं, ये जो बचे हुए जितने भी पार्ट्स हैं साइड के, उसको उसमें डिप करके जो फ्राई कर लीजिएगा, तो बहुत अच्छे लगते हैं खाने में शाम को टी टाइम पे। तो अफ्तारी में भी अब ज़ाहिर बात है, रमज़ान चल रहा है तो अब इसको अफ्तारी में यूज़ कर सकते हैं। सो जी, ये मैंने सारे के सारे जितने भी साइड की जो पार्ट्स थे वो रिमूव कर लिए, साइड के जो कॉर्नर्स थे वो रिमूव कर लिए हैं जी। अब ये मेरा चिकन जो है बॉयल हो चुका है। देख सकते हैं आप, अच्छे से बॉयल कर लिया मैंने चिकन को, बिल्कुल गला लेना है आपने। चिकन अच्छे से गल जाए, सिर्फ सॉल्ट ऐड किया था मैंने, बताया मैंने, और कोई स्पाइसेस ऐड नहीं किए थे। और अब आप इसको निकाल कर जो है वो ठंडा होने के लिए रख देंगे। जैसे ही ये ठंडा होगा उसके बाद जो है इसको आप यूज़ करेंगे। सो जी, आप सामने बिल्कुल डन हो चुका है, अच्छी तरह से गल चुका है। अब जो है, अब ये ठंडा हो गया। ठीक है, मैंने इसको रख दिया था तकरीबन आधा आधा घंटे के लिए रख दिया था। अच्छे से ये ठंडा हो गया। अब आप इसके रेशे बनाएंगे, रेशे हाथ से बनाएंगे अच्छी तरह से। जो है वो आप या तो आप जो है इसको चॉपर में डाल के चॉप भी कर सकते हैं, लेकिन हाथों से रेशे बना लें इसके, तो ज़्यादा ईजी रहेगा। और ईजी के साथ साथ अच्छा भी लगता है कि आप जो है अपने हाथ से मेहनत करें और आपके जो चीज़ है आपके सामने आए। वैसे भी हाथ का बना खाया खाना जो है वो आप अपने हाथ से बनाएं तो सेटिस्फेक्शन ज़्यादा मिलती है, बजाय इसके कि आप जो है बाज़ार से खरीद के खा रहे होते हैं। मैं हमेशा कहती हूँ हेल्दी फूड खाएँ, अच्छा खाना खाएँ, तो इसके लिए आपने घर में बनाना है। घर का बना हुआ खाना जितना हेल्दी होगा उतनी आपकी सेहत अच्छी होगी, स्किन अच्छी होगी, और इसके अलावा जो है आप जो है खुद भी इंजॉय करते हैं, अपने घर वालों के लिए बनाते हैं तो और ज़्यादा खुशी होती है। सो जी, मैंने सारे के सारा जितना भी था चिकन उसके रेशे कर लिए, अच्छे से रेशे कर लेने, आपके सामने मैंने रेशे कर लिए हैं। अब आपने इसके अंदर जितने अच्छे से रेशे करने के बाद, मैंने आपको बताया इसके अंदर मैंने कोई वेजिटेबल ऐड नहीं की है। इसके अंदर सिंपल स्पाइसेस ऐड करेंगे। मैंने इसके अंदर धनिया जो थी वो अच्छी तरह धोकर मैंने चॉप कर ली थी। जो सब्ज़ धनिया है वो चॉप की भी इसके अंदर थोड़ी सी शामिल कर दी। उसके साथ ये जी मैंने ग्रीन चिली जो है वो मैंने अच्छे से जो है वो चॉप कर ली थी। वो मैं 3 से 4 ग्रीन चिलीज़ जो है वो इसके अंदर ऐड कर दूँगी। ये ज़्यादा मैं बता रही हूँ कि ये ज़्यादा तीखी नहीं है, ये नॉर्मल है, इस वजह से मैंने 3 से 4 ऐड की हैं। अगर आपकी मिर्च ज़्यादा तीखी हो तो आप जो है वो जो है 1 या 2 ऐड कर लीजिएगा। जी, ये है जी चिली सॉस। चिली सॉस इसके अंदर ऐड करूँगी मैं। चिली सॉस से इसका इस ये बिल्कुल एक ऐसा फ्लेवर देगा जैसे आपने पिज़्ज़ा के लिए करते हैं। आप इसमें जो है पिज़्ज़ा की टॉपिंग रेडी कर रहे होते हैं, पिज़्ज़ा के लिए जो चिकन रेडी कर रहे होते हैं, बिल्कुल वैसे ही आपको खाते फीलिंग आएगी, क्योंकि मैंने बना कर ट्राई किया, सोचा कि आपके साथ भी शेयर करूँ, तो सो मैंने जो है वो इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करी। इसके साथ अगली चीज़ जो ऐड करूँगी मैं, वो है सोया सॉस। सोया सॉस आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। सोया सॉस जो है वो बहुत, अब आप इसकी सोया सॉस की क्वांटिटी ऐड करते हो, ये याद रखिएगा कि आपने जो है वो सॉल्ट जो ऐड करेंगे वो थोड़ा कम करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी जो है सोया सॉस जो होता है
उसकी वजह से जो है वो आपको सॉल्टी जो है वो फूड ज़्यादा लग रहा होता है। तो हमेशा जो है मैं कहती हूँ कि आपने सॉल्ट जब भी ऐड करना है तो उसके साथ जो है सोया सॉस अगर ऐड कर रहे हैं तो सोया सॉस की क्वांटिटी जो है या तो कम रखेंगे या सॉल्ट कम रखेंगे, ठीक है। तो जी अगली चीज़ ओरिगानो है। ओरिगैनो आप इसके अंदर यूज़ करेंगे, अगर आपके पास नहीं है तो स्किप कर दीजिएगा, लेकिन डालेंगे तो बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। सो मैंने इसके अंदर ओरिगैनो जो है वो ऐड कर दिया है। गाइस अगर आपके पास ओरिगैनो नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन मैंने आपको बताया कि मैंने इस जो जितनी रेसिपी थी इसको अपने घर वालों के साथ शेयर किया, उनको बना के खिलाया तो उनको बहुत पसंद आया। तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ भी शेयर करूँ। तो आपने क्या करना है गाइस, आपने इसको अंदर ओरिगैनो जो है अपने हिसाब से ऐड करने के बाद इसके अंदर ब्लैक पेपर ऐड कर देना है। आपने कुटी हुई जो काली मिर्च है वो इसके अंदर हाफ टी स्पून के करीब इसके अंदर ऐड कर देनी है। मैंने बताया कि तमाम स्पाइसेस जो हैं बिल्कुल लाइट रखे हैं मैंने, ज़्यादा स्पाइसी नहीं है, ताकि अगर जो है आपके बच्चे भी खाएँ तो वो आसानी से खा सकते हैं इसको। कुटी हुई काली मिर्च ऐड करके आपने जो ब्लैक पेपर ऐड किया उसके साथ अगली चीज़ जो ऐड करनी है वो है सॉल्ट। मैंने आपको बताया कि आपने जो है सॉल्ट अपने हिसाब से रख लेना है, थोड़ा कम रखिएगा, ठीक है। तो आप बाद में जो है इसको टेस्ट कर सकते हैं। तो आपने जो है इसके अंदर एज़ पर रिक्वायर्ड आपने इसके अंदर हस्बे ज़ायक़ा इसके अंदर आपने नमक ऐड कर दिया। सॉल्ट ऐड करने के बाद इसके अंदर आपने जो है थोड़ी-सी आपने जो है ज़्यादा नहीं, थोड़ी-सी जो है वो आपने कुटी हुई लाल मिर्च ऐड कर देनी है। मैंने आपको बताया कि स्पाइसेस ज़्यादा लाइट रखे हैं, ज़्यादा मैंने तीखे नहीं रखे हैं, क्योंकि ज़्यादा मिर्ची जो है वो फिर आपकी सेहत के लिए भी अच्छी नहीं है। और अगर आपके घर वाले जो वैसे रमज़ान में बन रही हैं चीज़ें, तो आप ज़्यादा स्पाइसेस ना ही खाएँ तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि आपकी स्पाइसेस आपकी हेल्थ के लिए ज़्यादा अच्छी नहीं है, आपकी स्किन और हेल्थ दोनों के लिए नहीं है। सो आपने जो है इसको अच्छे से ग्लव्स पहन कर आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। चम्मच से मिक्स कर सकते हैं, लेकिन हाथों से मिक्स करेंगे तो अच्छे से स्पाइसेस जो हैं वो चिकन के साथ मिक्स हो जाएँगे। तो आपने जो है अच्छे से इसको मैंने मिक्स कर लिया जी, जी आप देख सकते हैं। अच्छे से मिक्स करने के बाद अब आपने जो है वो इस जो जितनी भी फिलिंग है, अब फिलिंग रेडी है। इस फिलिंग को जो है वो अब आप जो है वो यूज़ करेंगे ब्रेड पर। ब्रेड के लिए आपने सबसे पहले करना है, ब्रेड लेकर उसको जो है वो अच्छे से, अगर आपकी मैंने बताया ब्रेड फ्रेश है तो अगर 1-2 दिन है कि पुरानी बची हुई है तो फिर तो आपको ईज़िली बेली जाएगी, फ्रेश है तो। नहीं, अगर पुरानी है 2-3 दिन पुरानी है तो इसको अगर बेलने में आपको प्रॉब्लम हो रही है, यानी बेली नहीं जा रही है और उसके बाद टूट जाती है, तो आप इसमें थोड़ा-सा पानी ऐड करेंगे, पानी ऐड करके बेल लेंगे तो ईज़िली बेली जाएगी। सो आपने इस तरह से बेलन की मदद से इसको अच्छे से फ्लैट कर लेना है। तमाम जितनी भी ब्रेड थी वो उसको अच्छे से फ्लैट कर लीजिएगा। मेरे जितने पीसेस थे वो मैंने अच्छे से फ्लैट कर लिए। उसके बाद अब आपने इसके ऊपर फिलिंग रखनी है। चिकन की जो फिलिंग हमने रेडी की थी वो इसके ऊपर रख देंगे। ये देख सकते हैं आप, मैंने अच्छे से जो है फिलिंग इसके ऊपर रखी और रख कर मैंने इसको अच्छे से फ़ोल्ड कर लेना है। अच्छे से आप इसको फ़ोल्ड कर लीजिएगा। मैंने आपको बताया कि अगर आपकी ब्रेड कहीं से टूट रही है तो आप जो है इसको अच्छे से जो है वो पानी लगाकर इसको करेंगे तो आपकी जो है वो, मैंने पानी लगाए बगैर की है, तो मैं अगर मेरी कोई टूट रही थी तो उसको मैंने बाद में फ़िक्स कर लिया। पानी लगा के बेला तो अच्छे से बेल ली गई। सो जी मैंने 1 बाय 1 जो है वो जितना भी जो बैटर था फिलिंग रेडी की थी, वो तमाम के तमाम जो है वो इस तरह से मैंने ब्रेड के ऊपर ऐड की और अच्छे से जो है वो इस तमाम का तमाम जितने भी रोल्स थे वो डन कर लिए। अगर आप देख रहे हैं कि इसके जो है वो कॉर्नर्स हैं वो खुल रहे हैं, तो आप इस पे टूथपिक लगा सकते हैं और उसके बाद जो है उसको जब फ्राई कर लेंगे तो फ्राई करने के बाद इसको निकाल भी सकते हैं। तो आपने 1 बाय 1 जितनी भी ब्रेड थी उसके ऊपर जो है फिलिंग रख कर और अच्छे से जो है वो रोल करके आप जो है इसे किसी भी शेप में जो है बना सकते हैं। सो जी मैंने जो है वो अच्छे से तमाम के तमाम जितने भी मैंने ब्रेड थी उसके अंदर फिलिंग ऐड करके मैंने जो है वो रोल्स रेडी कर लिए हैं। गाइस अब आपने इसको तकरीबन आपने 30 मिनट्स के लिए फ्रीज़र में रख देना है। फ्रीज़र में इसको रख देंगे ताकि ये सेट हो जाए। फ्रीज़र में रखने के बाद जैसे थोड़े से कड़क होंगे उसके बाद जो है फिर आप जो है वो इसको तलने की तरफ आएँगे। तलने के लिए आपने क्या करना होगा वो मैं आपको बताती हूँ। 30 मिनट्स के बाद जी मैंने इसको फ्रिज से निकाल लिया है। अब आपने क्या करना है, इसको आपने सबसे पहले जो है वो अंडे का बैटर रेडी करना है। अंडे का बैटर रेडी करने के लिए सबसे पहले हमने अंडा लेना है। फुल अंडा लीजिएगा, उसके अंदर जो है आपने थोड़ा-सा सॉल्ट और थोड़ी-सी कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करके, ब्लैक पेपर ऐड करके अच्छे से मिक्स करना है। मिक्स करके उस बैटर के अंदर इसको डिप करना है। उसके बाद इसको मैदे में डिप करना है। मैदा नहीं है तो ब्रेड क्रम्ब्स में डिप कर सकते हैं। दोनों ऑप्शनल है, जिसमें आप सैटिस्फाइड रहें। उसके बाद फिर आपने मैदे में डिप करने के बाद आपने जो है इसको आपने ऐड करना है एग के अंदर। एग के अंदर ऐड करके फिर ब्रेड आपने इसको एक दफ़ा फिर जो है वो आपने मैदे या ब्रेड क्रम्स में जो है वो डिप करके अच्छे से इसको कोट करके अच्छे से मैदा कोट करने के बाद इसको जो है आपने पहले से थोड़ा सा गर्म जो है वो तेल कर लीजिएगा और उसके अंदर फ्राई पैन में इसको फ्राई कर लेना है। फ्राई कीजिएगा, अपने घर वालों को खिलाइएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर।